हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, मेरा ये व्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं मैं अपने ससुराल यानी कि मैं अपने घर गई थी बनारस। तो जैसे होता है ना कि थोड़ा सा इतने दिनों के बाद जाओ तो मैं वहाँ पे ना कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते, तो मैं वीडियो नहीं बनाई और थोड़ा टाइम मैं फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और थोड़ा सा अपने आप को रिक्रिएट भी करना ज़रूरी होता है गाइज। एक ही ढर्रे पे करते करते ना लाइफ बहुत बोरिंग सी हो जाती है, और जब आप घूम के आइए ना तो मन में एक अलग सा उत्साह रहता है। तो गाइज ये मैं आ गई हूँ, आज ही हम लोग आए हैं। और मैं सारा सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि सारे कपड़े वपड़े जो भी होते हैं ना निकाल देती हूँ और उनको सेग्रीगेट कर लेती हूँ कि मतलब वॉश करने वाले कपड़े एक जगह कर देती हूँ और जो धुले हुए कपड़े हैं उनको अलग कर देती हूँ, जिससे कि मैं बैग वैग धुल दूँ। नहीं तो ये फैला रहता है ना तो घर में साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से मैंने ये सबसे पहले काम किया। पहले तो आते ही ना मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो मैंने लंच मतलब ब्रेकफास्ट बना दिया, वो चले गए हैं और बच्चे भी सब लोग नहा वहा लिए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले ये काम कर दूं, फिर उसके बाद मैं बाकी का काम करूंगी। वैसे मैंने झाड़ू लगा दिया है और अब पोछा लगाना है, तो वो मैं जब सब कुछ हटा लूँगी क्योंकि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। और गाइज आप लोग भी कमेंट करिएगा कि कौन कौन छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूमने गया। इस बार ना होली लेट पड़ी थी ना तो सारे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो हमें बाहर मतलब घूमने जाने का मौका मिल गया। और ये देखिए गाइज, मेरा है बहुत ही मतलब एनर्जी सेविंग और एकदम बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। ये मेरा वैक्यूम बैग है। बैग ना हमारे जैसे लोगों के लिए जिनका लगेज कितना भी कम करें ज़्यादा हो जाता है, ये लाइफ सेवर है गाइज। इतना सारा सामान इसमें आ जाता है ना कि मतलब लगेज बिल्कुल लाइट हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान आ जाता है। तो इसके लिए तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी। चलिए अब इसको अनपैक करते हैं। देखिए गाइस, काउंट करिए इसमें से कितना सामान निकलता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, मैंने ना जैसे जाने के कुछ दिन पहले ये वैक्यूम बैग्स ऑर्डर किए थे। वैसे तो मैं इनका ऑर्डर किया था मैं विंटर के क्लोथ्स रखने के लिए, क्योंकि विंटर क्लोथ्स ना बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन फिर मैं जब जा रही थी तो मेरे सामान काफ़ी हो गए थे, क्योंकि होली में पहनने वाले कपड़े, सुबह होली खेलने वाले कपड़े, बहुत ज़्यादा लगेज हो गया था। तो फिर मैंने वैक्यूम बैग में ही कर लिया था। और ये मेरे लिए ना मतलब पहले मैं सोच रही थी कि वेस्ट है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये तो मस्ट हैव है। और स्पेशली जो ट्रैवलिंग के लिए ना ये बहुत ही कारगर चीज़ है। तो इसको फिर मैंने पैक करके रख दिया। वैसे मैंने 2 सेट खरीदे थे और अब मैं जब भी कभी जाऊंगी ना तो मैं इसको ज़रूर रखूंगी। और बैग भी इतना लाइट वेटेड हो जाता है ना कि कोई भी ट्रॉली आराम से उठा सकता है। और देखिए कितना पोर्टेबल, इतना छोटा सा हो गया। हाँ, इसके संग ना इसका जो वैक्यूम पंप है वो रखना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से मैं ना पहले सब कुछ रख दी। और फिर ये मेरा हैंड बैग है जो जूक का है और ये ना काफ़ी स्पेशियस होता है, तो मैं इसको बस ट्रैवलिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने इसके अंदर जो न्यूज़पेपर वगैरह आए थे वो सब फिल करके अच्छे से इसको ड्राई करके और मैंने पैक करके इसको रख दिया है, जिससे ना कि मतलब मेरा सामान जो है ना जल्दी ख़राब नहीं होता है। मैं उनकी बहुत अच्छे से केयर करती हूँ गाइस। तो यही होता है ना कि जब आप सामान की अच्छे से केयर करेंगे ना तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और पैसे भी वेस्ट नहीं होते हैं। अब गाइज मैं बता रही थी ना, सारा सामान मैंने हटा दिया है, बैग्स मैंने धुल दिए हैं और अब मैं पोछा मार रही हूँ, क्योंकि फिर गंदे जब इधर उधर फैला रहता है ना तो बनता नहीं है। अब मैं नेक्स्ट डे का है, ये देखिए बैग्स को मैं अंदर रख दी हूँ और ये देखिए ट्रॉली बैग्स को मेरे पुराने सूट में मैंने कवर करके रख दिया है, जिससे इनके ऊपर डस्ट नहीं पड़ेगी। और ट्रैवलिंग का सब कुछ मैं एक जगह रखती हूँ, जैसे ओढ़ने वाले सब चादरें वगैरह एक जगह। और जो वॉशेबल साड़ियाँ थी मैंने पहनी थी ना तो वहाँ मैं वॉश नहीं की थी, क्योंकि इजी वगैरह में मैं वॉश करती हूँ, तो मैं यहाँ पे ही लाके करी। तो मैं इनको सोची ना कि तह बना देती हूँ और फिर इनको रख दूंगी, क्योंकि साड़ियाँ बहुत ज़्यादा तो मैं डेली यूज़ में नहीं पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ मंदिर वगैरह या फिर व्रत वाले दिन।
तो ये वाली साड़ी पहन के मैं ना विश्वनाथ जी गई थी। उस दिन मैं रंग भरी एकादशी थी, तो उस दिन मैं गई थी पहन के। और ये वाली साड़ी भी मैंने वॉश कर दी है, मैंने छठ पूजा में ही खरीदी थी, तो वहीं पे रखी हुई थी, वॉश नहीं शायद की थी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं वॉश की है कि नहीं, तो मैंने इसको भी वॉश कर दिया। ये भी साड़ी बहुत अच्छी लगती है, लाइट वेटेड है और डेली यूज़ में आप इसको इजीली घर पे वॉश कर सकते हैं। ज़्यादातर साड़ियाँ अब मैं वैसी प्रेफर करती हूँ गाइस, जो मतलब आप घर में वॉश कर सकते हैं। पार्टी वियर साड़ियाँ तो चलो ठीक है, एक दो बार पहनो, लेकिन फिर भी पार्टी वियर साड़ियाँ भी आप पहन लो ना, तो उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं अब प्रेफर करती हूँ, चाहे सूट हो गए, साड़ियाँ हो गई, जो अगर वॉशेबल है तो उसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। वैसे तो हैवी साड़ियाँ आजकल बहुत रेयरली ही ऐसी होती हैं कि आप उनको घर में वॉश करिए। बोलते हैं कि फ़र्स्ट वॉश तो आप मतलब ड्राई वॉश कराइए, तब उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और गाइस, आने के बाद मेरा घर तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन घर जैसे बच्चों के सारे बुक्स चेंज हुए हैं, सब कुछ ना, तो बहुत घर अस्त व्यस्त सा फैला हो गया है। तो बैक टू बैक मेरी रोज़ वीडियोस आएंगी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड। ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी क्या डालूं। और इस ड्रॉअर की कंडीशन गाइस आप लोग देख सकते हैं, बच्चों ने क्या हाल किया है, सब कुछ निकाल के ये देखिए। अब मुझे ये फिर से अरेंज करना होगा, सब कुछ मिक्स मैच कर दिया है, देख लीजिए। स्केच पेन, पेंसिल, कलर, सब पेपर वगैरह सब बच्चे इधर उधर मैसअप कर दिए हैं। तो मैं इसको सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करके मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाना और बाकी के काम भी बढ़ गए हैं। नए क्लास में बच्चे गए हैं ना, तो उनके सारे कॉपीज़ पे कवर चढ़ाना और मतलब सब कुछ अरेंज करना बहुत हो जाता है, काम बढ़ जाता है। और इसमें ना मैंने ये एक पेपर नहीं, एक क्लोथ वाला मटेरियल था, उसको चिपका दिया था डबल साइडेड टेप से, कि बच्चे कितना भी रफली हैंडल करें ना, वो निकलेगा नहीं। तो उसी को मैं निकाल के अच्छे से झाड़ रही हूँ और सब कुछ अरेंज कर दूंगी। और बच्चों का जो ड्रॉअर होता है ना गाइज, उसको वंस इन अ वीक तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा मैसी कर देते हैं। और मेरे दोनों जो छुटके बच्चे हैं वो दोनों कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। श्रवण तो अपना काफ़ी अरेंज करके रखता है, तो इसीलिए मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, क्योंकि ये सब जैसे अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे अब खुद से अपना काम कर ले रहे हैं। तो ऐसा सामान रखिए कि उनको ईजिली एक्सेसिबल हो, बार बार हमसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कई बार बच्चों को क्राफ्ट के लिए चाहिए होता है, तो फिर वो मुझे पूछें। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उनका जो कुछ सामान है ना, एक जगह मैं रख दूं। और ये टिप भी है गाइज, बच्चों की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उनके काम की चीज़ें हैं ना, उनके लिए ईजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। और इतने ज़्यादा कलर्स हो गए हैं बच्चों के, मैंने बोल दिया है कि थोड़े दिनों के लिए ना मैं कभी भी स्टेशनरी का भी सामान नहीं खरीदूंगी, क्योंकि इतने सारे कलर्स हो गए हैं। थोड़ा सा भी मतलब पुराना हो जाता है ना, तो बच्चे उसको फेंक देते हैं। तो मैंने बोला नहीं, पहले उसको सबको यूज़ करो। गाइस, ऐसे जो पेन बॉक्सेस बच्चों के होते हैं जो टूट जाते हैं ना, इनको मैं ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें आप कलर वगैरह जो भी आप रख सकते हैं, और ड्रॉअर में ऑर्गेनाइजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ना इसमें सारे कलर्स रख रही हूँ। अब गाइज मैं आ गई अपने लिविंग रूम में। गाइज मेरा ना डोर के सामने ये एक रैक मिलता है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड ही है। तो इस पे ना मैं दुर्गा माता की और गणेश भगवान की और सरस्वती जी की फ़ोटो रखी थी। तो सब लोग मना करते थे कि दरवाजे के सामने भगवान की नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं, और थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, बदलाव तो अच्छा भी लगता है। तो मैं यहाँ पे ना बच्चों के सारे मेडल्स रख रही हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और जैसे जो बोला जाता है कि नहीं, भगवान के दरवाजे के सामने भगवान जी होने चाहिए, तो वो चेंज भी हो जाएगा और मन से ना एक वहम भी हट जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ। और मेरी आदत भी है गाइस, थोड़े थोड़े समय पे ना थोड़े चेंजेस करने की।
जिससे लुक भी बहुत अच्छा सा आता है घर में और बदलाव आता है ना, तो एक नया सा घर, वही स्पेस ना बिल्कुल नया सा लगने लगता है। तो वही मैं कर रही हूँ और भगवान जी को ना मैं बगल में जो स्पेस है वहां पे शिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखिए लाइट लग के कितना सुंदर लग रहा है। ये है वो रैक जिसमें मैं भगवान जी लोग को रखूंगी, और किसी भी भगवान को रखने के लिए चाहे वो डेकोरेशन पर्पज से रखें चाहे ऐसे रखें, उनकी दिशा देखना और उनका स्थान देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पश्चिम दिशा पड़ रही है तो ये दिशा भी अच्छी है, तो यहाँ पे मैं इनको रख दे रही हूँ। देखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा ज़रूरी होता है गाइस, जो वास्तु को ना थोड़े फॉलो ज़रूर करने चाहिए। तो ये देखिए मेरा डेकोरेट हो गया। अब मैं आ गई अपने टीवी यूनिट को साफ़ करने के लिए। इस पर मैंने जो ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई है ना गाइस, उस पर इतनी ज़्यादा स्पॉट लग गए हैं, जैसे दूर से तो नहीं पता चल रहा है लेकिन पास से आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गंदा और डस्ट की भी एक लेयर लग गई है। तो वही सब मैं साफ़ करूँगी, और जो भी चीज़ें होती हैं ना जैसे ऑर्गेनाइज करना, तो सब लोग इधर उधर रख देते हैं। और ये देखिए एक बस मैंने वाइप किया, हर कपड़े में से कितनी गंदगी निकली है। अब मैं ना कोलीन को कपड़े पे करके, ये ना छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं ना, कॉटन के कपड़े, कुर्तियों के या मतलब सलवार के, जो भी टी शर्ट के, मैं छोटे छोटे कपड़े काट लेती हूँ और उन पे कोलीन बिछा के मैं साफ़ करती हूँ। और आप चाहे ना तो उसको फेंक भी सकते हैं, उनको वॉश करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं यही काम करती हूँ जिससे हमारा काम भी आसान हो जाता है। और ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट तो नहीं लेकिन साफ़ ही कर दीजिए ना, तो घर में एक अजीब सी अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। और गाइस क्योंकि घर से आने के बाद काम काफ़ी बढ़ गया है, स्कूल भी खुल गए हैं, नई क्लासेस भी हो गई हैं, तो मैं कमरे के एक एक कमरों का ही सफाई एक साथ कर रही हूँ। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना